नमस्कार। अ, भारतवर्ष और विदेश में रहने वाले हमारे जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स, डॉक्टर, कंपाउंडर जो भी हैं वास्तु से रिलेटेड, सबको डॉक्टर असलम की तरफ से नमस्कार। मैं डॉक्टर असलम खान, पीएचडी इन वास्तुशास्त्र, कोलंबो यूनिवर्सिटी। आज काफ़ी दिन बाद मैं यूट्यूब पे कुछ नया डाल रहा हूँ। बीच में डाला था, लेकिन जिस जहाँ पे मैंने रेमेडीज किया था, तो 10 ही मिनट बाद उन लोगों का फ़ोन आ गया कि सर, इसमें आपने हमारे गांव का नाम ले लिया है तो हमारी बेइज्जती होगी। तो मैंने 10 मिनट में ही रिमूव कर दिया था, ग्रुप से हटा दिया था यूट्यूब से। खैर, आज मैं बगैर नाम लिए बताऊंगा, लेकिन बताएंगे क्योंकि हम डॉक्टर हैं और हमारा काम है कि मरीज को सही बीमारी बताना। सही ज्ञान देंगे तो आगे आप लोग भी आगे वालों को सही ज्ञान दोगे। मैं ऐसा प्रोडक्ट बेचने के लिए या और कुछ करने के लिए, ये मेरा प्रोडक्ट है, आज इतना अच्छा चल रहा है, मैं चाहूँ तो रोज इसकी एडवर्टाइज करवाऊँ, एक अच्छी सी साध्वी पकड़ लूँ, उसको कपड़े वपड़े पहना के और मैं भी दाढ़ी उड़ी लगा के साधु बन के और बेचूं। ऐसा मैं बहुत बेच सकता हूँ। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बगैर एडवर्टाइज के हमारा औरा पाउडर, मैजिक मिक्सचर पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, बनने से पहले बिक जाता है। और उतना ही बनाता हूँ जो मैं अपने यूज के लिए लेता हूँ, लेकिन अभी हमारे स्टूडेंट भी लेना शुरू कर दिए हैं तो ठीक है, लेकिन कोई एडवर्टाइज नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं। खैर, वो छोड़ो। मैं आज आप लोगों को वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ नई ट्रिप देने जा रहा हूं। 20 मई के बाद और 30 मई के अंदर, ये बीच में कभी भी हम डेट फिक्स करेंगे हमारे दिल्ली के क्लासेस की। वहां पे हम वास्तु वाइब्रेशन एडवांस कोर्स फर्स्ट लेवल लेंगे। लेवल फर्स्ट लेंगे, एडवांस कोर्स रहेगा, जिसके अंदर जिनको कंपास पकड़ना नहीं आता, फ्रेशर नॉट अलाउड लिखेंगे। उसमें नए लोगों को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। सिर्फ जितने भी पूरे भारत के जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, उनको ही सिर्फ हम सिखाने आ रहे हैं दिल्ली, क्योंकि उनके भी दिमाग में 50 गुरु हैं तो 50 किस्म से उनको तरह तरह का अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए रोज नया कुछ ना कुछ एक हथियार बना देते हैं। कहीं स्टेट डालो, कहीं कॉपर की पट्टी काट के दे दिए रोल बना के, बोले इसको यहां से वहां तक डाल दो तो ये हिस्सा कट हो गया, वो हिस्सा कट हो गया। टोटल गलत है। पट्टी डालने से, मान लीजिए हमारी ये प्रॉपर्टी है, मान लीजिए हमारी ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। अब बहुत सा मैं वास्तु करने गया था कहीं पे, तो ये साउथ जो है ये पूरा डाउन, कितना डाउन, कम से कम 4 फुट डाउन था, 4 फुट ये डाउन था। और ये नॉर्थ जो था ये 4 फुट जो था अप था, यानी ऊपर था। इसने क्या किया था, ये जो साउथ साउथ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ये सब पूरा जो था, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब पूरा लो कर दिया था। और ये जो नॉर्थ का हिस्सा था, ये सब पूरा अपने रहने के लिए कंस्ट्रक्शन कर दिया था, बना लिया था 3 मंजिला। अब कोई महामाहिम आया और उसको बोला
ये तो हम बोलते हैं ना कि नॉर्थ हमेशा जो है लो होना चाहिए, साउथ हाई होना चाहिए। वास्तु के दो ही प्रिंसिपल है। आप कहीं भी वास्तु देखने जाइए तो ब्रह्म स्थान पे खड़े होइए। और वास्तु शास्त्र जो है दो ही दिशाओं पे आधारित है, मेन दो दिशा है। वो दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, लो, यानी डाउन होना चाहिए। मैंने जो सीखा है, बाकी दुनिया क्या सीखी है मेरे को दुनिया से नहीं मतलब है। मुझको दुनिया से नहीं मतलब, ना मैं किसी गुरुदेव से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उनसे भी मेरे को नहीं मतलब है। जो मुझको टूटा फूटा ज्ञान आता है मैं उस पर सिर्फ बता रहा हूं। और 1996 से मैं सिर्फ इसी थ्योरी पे काम कर रहा हूं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लो, साउथ साउथ वेस्ट हाई। हमेशा साउथ वेस्ट हाई होना चाहिए। इसलिए अगर किसी के स्टेयर केस पे या मान लीजिए स्लेब पड़ा हुआ उसके छत का या फर्श का, अगर हमको ढाल भी देना रहता है तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ ढाल आवे, यानी साउथ साउथ वेस्ट में पानी डालो तो सीधे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो पानी गिर जाना चाहिए। तो ढाल भी जो हम क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं। लेकिन ये भाई साहब के पास मैं गया वास्तु करने, तो उन्होंने पहले से ही ना जाने कितने गुरुओं को बुलाया था। और किसी गुरु ने बोला कि एक कापर का वायर लो और यहां पे डाल दो। यहां पे कापर का वायर डाल दो तो ये हिस्सा जो है ये हिस्सा अलग हो जाएगा और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। सिर्फ कॉपर के वायर डालने से ये प्रॉपर्टी के दो पार्ट हो जाएंगे। टोटल गलत है। ये एक वायर डालने से एनर्जी रुकेगी नहीं। अगर एक वायर डालने से एनर्जी रुकती तो आपका घर बना होगा या आप जिस फ्लैट में रहते हैं, आजकल जितनी भी वायरिंग है या जो भी लाइनें हैं, चाहे पानी की हुई, चाहे ड्रेनेज की लाइन हुई, चाहे इलेक्ट्रिक की लाइन हुई, वो सब जमीन के नीचे से केबल जाती है। तो इसका मतलब क्या पूरा कट हो गया? पूरा ये पोर्शन के कट हो जाएगा तार डालने से? नहीं। या तो यहां पे दीवार उठाओ कम से कम 4 इंच की, तब जाके ये पार्ट अलग हो जाएगा और इसकी दिशाएं तब अलग होगी। अब उसने तार तो तार डलवाया, अब सामने वाले को बताया अभी तुम्हारा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर बोला अब ये टुकड़े का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। मैं कहता हूं वो बेचारे को क्या ऐसा करके लूटने से या गलत शिक्षा देने से मतलब है नहीं। ये करने से क्या अलग होगा? अब बताओ, ये दिशा अलग हो गई, ये दिशा अलग हो गई। अब उसने नॉर्थ को तो ठीक है, नॉर्थ को किया, लेकिन यहां से जो ये पूरा जिसको हम नॉर्थ मानते थे और इसको साउथ मानते थे, पूरी इस बिल्डिंग को उसने येलो कलर और रेड कलर और ग्रीन कलर से बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। जो कि ये हिस्सा जो है 4 फुट हाई है। एक तो हमारा नॉर्थ हाई है 4 फुट, साउथ हमारा लो है। उसके बाद ये गड़बड़ घोटाला क्या किया, ये हाई तो था ही नॉर्थ, येलो कलर का मतलब होता है अर्थ एलिमेंट। हम जो वास्तु कर सिखाते हैं लोगों को 5 थ्योरी रहती है। धातु अध्याय नंबर 1, नंबर 2 रत्न अध्याय, नंबर 3 क्रिस्टल अध्याय, नंबर 4 वनस्पति अध्याय, नंबर 5 रंग अध्याय। ये जब हम एक साथ ये जब हम पांचों अप्लाई करते हैं तो एक घर का वास्तु होता है।
इसमें से कोई एक भी चीज अगर छोड़ दिया तो वास्तु होता नहीं है। हम तो पैसा लेके चले आए, सामने वाला क्या बोलेगा, असलम भाई आप इतने दिन हो गया वास्तु किए, कुछ रिजल्ट नहीं मिला। कैसा रिजल्ट मिलेगा? जब हमने धातु अध्याय, रत्न अध्याय, क्रिस्टल अध्याय किया, हमने सामने वाले क्लाइंट को कहीं कहीं क्या होता है, हम सही ज्ञान देते हैं, लेकिन आजकल कुछ क्लाइंट हमारे ऐसे हैं कि जो यूट्यूब की बीमारी लगी हुई है, जैसे हमको यूट्यूब पे हम अपना कुछ डालते हैं, वैसे बहुत से माहिम अपना कुछ ना कुछ ज्ञान बांटते रहते हैं फोकट में, और फिर बोलते हैं ये हमारा स्टेट डालो, ये हो जाएगा, ये पट्टी डालो तो कट हो जाएगा। तो वो जब ज्ञान देते तो उनको ये सब के बारे में मालूम नहीं। वो ज्ञान कह देते हैं अब तुम्हारा ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ का हिस्सा जो है अभी कट मारे तो ये दीवार पूरी तुम्हारी साउथ की हो गई, तो क्या करो येलो कलर मारो। मेरे पास अगर वास्तु ऐसा क्लाइंट आएगा तो मैं बोलूंगा इसको व्हाइट एंड सिल्वर करो, क्योंकि है तो नॉर्थ। और वायर को जितना तुमने डाला उसको निकाल दो, और यहां पे कम से कम जिंक की पट्टी डाल के इसको कट कर दो, क्योंकि ये पूरा पार्ट नॉर्थ का है। तो नॉर्थ में मेटल क्या हुआ, जिंक हम यूज करते हैं। हमको जल तत्व बढ़ाना है। मान लीजिए नॉर्थ में स्टेयर केस जब रहता है या नॉर्थ ईस्ट का स्टेयर केस आता है, हम अपने क्लाइंट को क्या बोलते हैं, हम अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि मान लीजिए ये स्टेयर केस है, तो हम अपने क्लाइंट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेयर केस है, तो हम बोलते हैं इसके नीचे जो है 1 फुट बाई 1 फुट का खड्डा मारो, और चंद्र यंत्र, मोती, चांदी जो भी भरते हो बॉक्स में भर के, और ऊपर से ढक्कन लगा दो। क्योंकि स्टेयर केस का मतलब होता है हैवीनेस, और नॉर्थ ईस्ट क्या है, हल्का होना चाहिए। अगर हमने नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर केस डाल दिया तो घर की जो मेल लेडी होगी उसको सर का प्रॉब्लम होगा, उस घर में रहने वाले सभी लोगों का हेड का प्रॉब्लम रहेगा, सोचने की क्षमता कम रहेगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको साइंटिफिक से थोड़ा हटके इनकी ही जबान में समझाता हूं। वास्तु पुरुष जो ये बनाते हैं, ये वास्तु पुरुष मंडल का जो सर होता है हमेशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता है, साउथ वेस्ट की तरफ नहीं होता। किधर भी आप देखोगे कोई भी ज्ञानी होगा वो अपने वास्तु पुरुष मंडल को नॉर्थ ईस्ट में उसका हेड कर देगा, और पैर जो होता है वास्तु पुरुष में का वो साउथ वेस्ट में जाता है। अब सर के ऊपर अगर हमने जो है ये 50 किलो का लोड ऐसे भर दिया, और कोई हमसे बात भी करेगा तो हम तो पहले सोचेंगे ये लोड हल्का करें, उसके बाद हम इसको सामने वाले को सही जवाब दें। अब हमने हेड के ऊपर लोड कर दिया तो वास्तु पुरुष क्या करेगा, उसका बैलेंस बिगड़ गया। तो जब वास्तु पुरुष का बैलेंस बिगड़ा, कहां का बिगड़ा, सर का, क्योंकि सर पे लोड हमने डाल दिया है। तो उस घर में रहने वाले जो भी हस्बैंड वाइफ, बच्चे, बहू जो भी रहेंगे सब आपस में लड़ते रहेंगे, सोचने की क्षमता उनकी नहीं रहेगी। जो अच्छी सोच है, अच्छा ज्ञान है, वो उनको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हमने वास्तु पुरुष मंडल को डैमेज कर दिया है सर के ऊपर लोड डाल के। तो इसने क्या किया, इसको किसी महानुभाव ने कहा कि अब ये जो 3 फुट तुम्हारा 4 फुट ऊंचा है नॉर्थ में कंट्रेक्शन, और ये तो नीचा है, तो अब तुम यहां पे येलो कलर मार दो, तो तुम्हारा ये यहां से देखो तो अभी साउथ हो गया, क्योंकि यहां से काट दिया है। टोटल गलत। एक तार डालने से या पट्टी डालने से दिशाएं चेंज नहीं होती। मैं बंबई में बैठा हूं और मैं मेरा मुंह ऐसे कलकत्ता की तरफ कर लूं तो मैं कलकत्ता में नहीं पहुंचूंगा, रहूंगा बॉम्बे में ही। जब तक मैं प्लेन से या ट्रेन से उड़ के कलकत्ता में नहीं जाऊंगा। तो मेरा यही कहना है, दिशा बदलो तभी दशा बदलती है, दिशा चेंज करो।
तो तुमको यहाँ पे दूसरी रेमेडीज इस्तेमाल करना चाहिए था, मेरी वाली, लेकिन तुमने एक तो पहले से यहाँ पे लोड था, तुमने और लोड कर दिया किसी नीम हकीम के कहने से, पूरा येलो कलर मार दिया और लोड हो गया। यहाँ पे जल तत्व तो होना चाहिए था, पानी होना चाहिए था, ठंडा होना चाहिए था। जो हमारा सर, हम कहीं धूप से चल के आते हैं तो हम सीधे बाथरूम में जाके अपने सर पे पानी मारते हैं, मुंह धुलते हैं कि थोड़ा ठंडा हो जाए, शांति से फिर हम बैठते हैं, कुछ बात करते हैं। अब ये तो 24 घंटा क्या, पूरे जन्म ये जिंदगी ये लोड लेके चलेगा हमारा वास्तु पुरुष मंडल। अब ये पूरा खाली हो गया। जब ये खाली हो गया तो मास्टर भी खाली हो गया। इस घर में मास्टर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जीरो। फाइनेंशियल लॉस, फैमिली लॉस, रिश्तेदारों से उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, अच्छे अच्छे रिलेशन उससे दूर भाग जाएंगे और कर्जदार रहेगा। यश भी उसको नहीं मिलेगा जो यश उसको मिलना चाहिए। घोड़े की तरह दौड़ेगा, गधे की तरह मजदूरी लाएगा। तो ये भाई लोगों ने क्या किया, अधूरे ज्ञान वालों के चक्कर में पड़ गए। तो पहली बात, आज के बाद तार से कटिंग करो मत। तार से कटिंग करने से कट होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके दो पार्ट करने के लिए दो एनर्जी डिवाइस हमने बनाया, वो लगा देते हैं। एक एनर्जी डिवाइस यहां लगाया और एक एनर्जी डिवाइस यहां लगाया। ये यहां पे हमें छेड़ते नहीं, छेड़ना रहा तो फिर हम अपने हिसाब से छेड़ते हैं। हम यहां नॉर्थ को लो करेंगे, नॉर्थ ईस्ट को लो करेंगे, खड्डा मार देंगे 2 फुट बाई 2 फुट, 3 फुट बाई 3 फुट। यानी क्योंकि ये उठा हुआ है ना, तो जितना ये उठा हुआ है, इससे ये 4 फुट उठा है, तो हम कम से कम 6 फुट का यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे। एक 6 फुट का बॉक्स यहां बनाएंगे, तब जाके ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से 2 फुट नीचे घुस जाएगी। ये होता है वास्तु का ज्ञान। बाकी और ऐसी बहुत सी बातें जो सीखने में इतना टाइम नहीं है कि मैं वीडियो बहुत लंबा चलेगा। दूसरी बात, 1996 से पहले जब हम और शस्त्र बुद्धे सर साथ में थे, तो हम लोग पूर्व को स्टार ज्योमेट्री लगाते थे। तो हमारे पास ये टेक्निक नहीं थी। हम क्या करते थे, कॉपर के 6 कॉइन लेते थे और उसको स्टार की तरह बना देते थे, ईस्ट में रख देते थे। लाइनिंग ऐसी स्टार की करते थे, स्टार की करते थे। और इस पे क्या करते थे, हम यहां 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 और यहां चांदी के हम यहां पे सर्कल रख दिया करते थे। ये सब चांदी के सर्कल रखते थे स्टार का निशान बनाने के बाद इसके पॉइंट पे। और बीच में हम क्या करते थे, चांदी का सिक्का रख देते थे। तो हमारा ईस्ट अगर बंद है, ईस्ट में टॉयलेट है, ये हम इलाज करते थे। बाद में जब हमने थोड़ा थोड़ा इस पे ध्यान देना शुरू किया, तो हमने क्या किया, ये स्टार बनाया कॉपर का। ये हाई ग्रेड इलेक्ट्रिक वायर है कॉपर का। अब कॉपर का वायर तो ले लिया, स्टार बन गया, लेकिन चांदी इसमें कहां अटका में। तो हमने क्या किया, ये कॉपर के वायर को, ये जो टाका मारा है, ये चांदी का टाका मारा हुआ है। ये कच्ची चांदी है जिससे हमने इसको जोड़ दिया है। तो जाके ये स्टार ज्योमेट्री हो गई। इसको हम ईस्ट में यूज करते हैं। फिर हमने बनाया आर्यमा पूर्व यंत्र। ये हमारा आर्यमा पूर्व यंत्र था। इसमें भी हमने चांदी के टाके का इस्तेमाल किया। और इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि पूर्व में लगाना है और आर्यमा करना और सब हिसाब से मजबूत हो। यहां यहां ये 6 पॉइंट पे हमने मूंगे लगा दिए, यहां पे 2 पॉइंट पे हमने मोती लगा दिया, 2 पॉइंट पे हमने यहां पे मोती लगा दिया और यहां पे हमने पुष्कराज लगा दिया। अब ये हमारा आर्यमा पूर्व यंत्र बनके तैयार हो गया। ये पूरा कॉपर का और ये चांदी का टाका। लेकिन कुछ बेईमान जो हैं, जो नीम हकीम हैं, उन लोगों ने देखो इस आर्यमा पूर्व यंत्र की क्या हाल किया। ये कहीं बन रहा था, वहां से उठा के लाया हूं,
और उसके ऊपर मैंने केस किया है। ये देखिए, ये पूरा पीतल और इसके अंदर लीड भर दिया है। ये देखिए, जरा कैमरा जूम करके देखो, ये देखिए क्या हालत कर दिया। ये भट्टी से सीधे निकाला, अब इसको प्लेटिंग कर देंगे, इस पे कॉपर का पानी चढ़ा देंगे और इसको पूर्व में डालेंगे। पूर्व में लीड चलती है क्या? पूर्व में लीड और जिंक चलती है क्या? इसके अंदर पूरा देखिए मिला हुआ है। तो ये चल रहा है, ये किलो में बेच रहे हैं आजकल। तो जिसके भी घर में ये लगाएंगे पुत्र हानि, सन लॉस, क्योंकि ईस्ट और साउथ ईस्ट हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ है। अनमैरिड सन, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। तो ईस्ट को अगर हमने डैमेज किया, हम आज मेडिकल स्टोर में जाते हैं, डॉक्टर हमको कोई दवा लिखता है तो हम बोलते हैं भैया कोई अच्छी कंपनी की दवा देना। हम ये नहीं बोलते कोई सस्ती कंपनी की दवा देना। अपने शरीर के लिए हम अच्छी दवा मांगते हैं और घर के वास्तु के लिए बोलते हैं सस्ते से सस्ता माल डालो। तो हमारे यहाँ 99% वास्तु कंसल्टेंट ऐसे हैं जो किधर भी जाते हैं मैन्युफैक्चरर के पास, उनको बोलते हैं हमको सस्ते में सस्ता ये कितने का पड़ेगा। वो मैन्युफैक्चरर भी क्या वो करे, वो बोलता है ठीक है भैया असलम भाई इतने के देते, मैं तुमको इतने में बना के दूंगा। वो लिया ब्रश, उसमें लीड धर के घोट दिया, निकाल के दे दिया, बोले देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इससे ये लाख गुना अच्छा ये है। ये देखो ये आड़ा टेढ़ा है, लेकिन ये देखो वन पीस में निकाला, सत्यानाश कर दिया उसने घर का। तो मेहरबानी करो, आप लोग ऐसा कुछ करो मत। जैसे आप अपने शरीर में अच्छी दवा डालते हैं, वैसे अपने घर में जो भी वास्तु का प्रोडक्ट डालें, ये पहले ढूंढे कि इसको बनाने वाला कौन था, इसको पैदा करने वाला कौन था। ये सब मैंने हीलिक्स, स्टार, चंद्रयान, पद्म प्लेट ये मैंने बनाया है। ये बदमाश लोग एक एक पीस ले जाके अपने अपने शहर में कॉपी कर रहे हैं और उसको दूसरे के घर में लगा के सत्यानाश कर रहे हैं। तो कुछ शिकायत भी हमारे पास आती है, सर आपका प्रोडक्ट डाला कोई फायदा नहीं हुआ। किससे लिया था भाई? वो फलाने लाके लगा के गए थे, जब वहां खोदा तो पता चला ये निकला। जब वहां खोदा साउथ वेस्ट में, तो वहां होनी चाहिए थी लीड की पिरामिड, तो वहां पे उसने मार्केट से खरीदा लीड का एक पाटा और डाल दिया अंदर। लीड कितना डेंजर है, आप गूगल पे सर्च करके देखो, कई देशों में बैंड है। और लीड को अगर हमने कहीं रख दिया, उसकी हवा से पूरे घर वालों को कैंसर हो जाएगा। आप चेक करो, वो जहर है। उसको हमने जमीन में डाल दिया, कहीं पानी की लाइन आ रही है, वो प्लेट से टच हो गई, अब पूरा घर वो पानी पी रहा, सब पूरे घर को कैंसर होगा, पूरे घर को टीबी होगी, पूरे घर में बैक्टीरिया फैलेगा। तो पहले ये देखो कि इसको बनाने वाला कौन था। कुछ लोग क्या करते हैं, ये मेरा औरा पाउडर लेते हैं, 1 किलो लेते हैं, 1 किलो ये लिए, अब बोले सामने वाले के घर में मेरे को 20 किलो 50 किलो डालना है, 1-2 किलो लिए और बाद में 20-25 किलो नमक इसमें डाल दिए। अब बोले अभी असलम भाई वाला कलर नहीं आया, फिर क्या किया, हल्दी डाल दिए उठा के और झोंक दिए उसके घर में, सत्यानाश कर दिए। इसमें मैंने 55 आइटम डाला है ये बनाने के लिए। और मैं कहता हूं कुछ मत करो, सिर्फ मेरा औरा पाउडर एक दिन पूरे घर में छिड़क के सो जाओ, दूसरे दिन सिर्फ आपको एनर्जी चेक करो, देखो कैसी एनर्जी रहती है। ये सब डालने की कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ ये डालो। हर जगह जहां भी वास्तु कर रहे हो, हर दिशाओं में इसको डालो। लेकिन क्या है, जब तक ये है, जब तक वो अपना काम करेगा, वो काम करके ये उड़ जाएगा। आप रात में 5 किलो पूरे घर में डालो और सुबह उठ के झाड़ू मारोगे तो ज्यादा ज्यादा 1 किलो 1.5 किलो मिलेगा, बाकी सब अपना काम करके ऊपर उड़ जाता है निगेटिव एनर्जी को लेके। तो मैंने वो पावर इसमें डाला है। ये लोग हर वक्त इसकी तारीफ करते हैं कि ये किया तो ये हुआ, वो किया तो वो हुआ, इसका रिजल्ट है। अब अगर इसको तुम को तोड़ के और खाली डब्बे का क्या करते कुछ भाई लोग, असलम भाई का
औरा पाउडर नहीं दिखाना है तो लेबल निकाल दिया, ऐसा ऐसा करके लेबल निकाल दिया, ऐसा पूरा लेबल निकाल दिया, धुल उल के लेके गए, बोले देखो मैंने बनाया है। तो बगैर लेबल का माल मत लो। और अभी मैं इसको ऑनलाइन बेचूंगा, तो पूरी दुनिया में जो वास्तु वाले हैं और जो वास्तु वाले नहीं हैं, वो हर घर में इस्तेमाल करो। इसको अपने बाथरूम में रखो, अपने बच्चों को नहलाओ, तुम खुद नहाओ, पूरे घर में इससे पोछा लगवाओ। किसी बच्चे को नजर लगी है, इसको उसके सर पे 7 बार उतारा करके बाहर गटर में फेंक दो, 1 सेकंड में नजर इससे जाएगी। ये सब इसके फायदे हैं। अब इसके अंदर अगर तुम नमक डाल दिए या जहर डाल दिए, मैं क्या करूं? इसलिए ब्रांडेड माल खरीदो। ऐसा होने के बाद मैंने क्या किया, अभी पूरे माल को मैंने सीलिंग कर दिया है। पूरे माल को जो है मैंने क्या किया, सील लगाना शुरू कर दिया है, ऐसा। तो अगर ये सील ना हो आप माल बिल्कुल मत लो। मैंने पेटेंट किया है इसको, ये पेटेंट नंबर एक बार देख लो। किसी ने इसकी कॉपी किया था, मैंने अपने वकील को बोला 1.5 करोड़ रुपया इससे वसूलना है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ आके मेरे पैर पे गिर गया, छोड़ दिया उसको, नहीं तो मैं 1.5 करोड़ वसूल लेता, क्योंकि मेरा नाम खराब करेगा। ये मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। तो मेहरबानी करना, मिलावट नहीं करना। अहमदाबाद में कई लोग क्या करते हैं, 10 किलो मंगाते हैं और उसके अंदर फिर सादा नमक और ये वो भर के अपनी अपनी लेबल लगा के बेच रहे हैं। बिल्कुल मत लो। औरा एनर्जी पाउडर, जिसपे वास्तु औरा एनर्जी पाउडर और रजिस्टर्ड और पेटेंट नंबर जो लिखा हो वही यूज करो। बाकी यूज करते हो तो मेरे से फोन करके या मैसेज करके नहीं बोलना सर इस आदमी ने हमको डुप्लीकेट दे दिया, उसको उधर ही मारो साले को। और उसने अगर कहीं वास्तु औरा एनर्जी पाउडर बिल बना के दिया तो मेरे को भेजो, मैं उससे उसका 10 गुना ज्यादा पैसा वसूल के आपको दूंगा। तो आज से आप लोग किसी से औरा पाउडर लो तो उससे बिल मांगो, लिख के दो हमको, ये कभी भी नुकसान आपको नहीं करेगा। तो आज इतना बहुत हो गया। जहां भी करो, वास्तुशास्त्र जो है एक साइंस है, किसी के बाप की बपौती नहीं है कि ये हिंदू के लिए बना है या मुस्लिम के लिए बना है या ये सिख के लिए बना, सबके लिए है। वास्तुशास्त्र हर उस आदमी के ऊपर लागू है, हर उस जानवर के ऊपर लागू है जिसने सांस लिया। हम वास्तु में ये भी बताते हैं कि हमको गाय कहां बांधना है, हमको घोड़ा अगर हमने पाला तो अस्तबल कहां होना चाहिए, अगर हमने फार्म हाउस भी अपने घर में बनाया, पोल्ट्री या मुर्गी मुर्गा रखा है तो उसकी एक जगह होती है। ऐसा नहीं जहां दिल में आया वहां बांध दिया। और ये आजकल पंडित लोग नारियल लेके चलते हैं, ऐसा ऐसा लेके चले, टुन करके गिरा दिए, बोले बस यहां खोदो यहां पानी। अरे हर जगह पानी है। कभी भी बोरिंग कराओ नॉर्थ ईस्ट में कराओ, कहीं 200 फुट पे निकलेगा, कहीं 400 फुट पे निकलेगा, लेकिन पानी आपको मिलेगा। किसी नारियल वाले बाबा के चक्कर में मत पड़ो। तुम भी एक नारियल ले लो और उस पर बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद साला वो अपने आप घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये सब अंधविश्वास पे मत जाओ। वास्तुशास्त्र साइंस, साइंटिफिक रीजन से। और जिसको भी वास्तु करवाओ जिससे, वो अगर अपने साथ पंडित या मुल्ला लेके आवे मंत्र और ताबीज और कलमा पढ़ाने के लिए, उसको बाहर करने का। वास्तुशास्त्र में किसी पूजा या मुल्ला की जरूरत नहीं पड़ती। मुल्ला, मौलाना, पंडित, एक अच्छे डॉक्टर बनो, एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनो, तरह तरह के टूल्स यूज करो। ये लीड का पाटा डालने से कुछ होता नहीं, शेप बनाओ, उसका पिरामिड बनाओ, उसमें मर्क्यूरी और टिन और आयरन डालो, तब जाके वो फट जाता है। जैसे दूध को हम फाड़ के उसमें से मक्खन अलग निकाल लेते, दही अलग निकाल लेते, पनीर अलग निकाल लेते, वैसे लीड को भी फाड़ना सीखो। और कभी भी हीलिक्स ये वो यूज करो तो पहले उसका रिकॉर्ड देख लो कि 2003 में इसको असलम भाई ने बनाया था। तो मैंने जो बनाया हो तो मैंने आज तक अपने बच्चों को भी वो फार्मूला नहीं बताया है। मरने से पहले शायद इन्हीं दोनों को और फलक को बता के मरूंगा।
तुम मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलते हैं दिल्ली। ऑल द बेस्ट।